सामारे जोशी साहिष्मी सता। जो भागवत कथा के माध्यम से कई विषयों का प्रस्तुति एवं विवरण हुआ है, वेद और शास्त्रों का संरक्षण करना ये भारत के भविष्य उज्ज्वल के लिए ये मुख्य कारण होगा। अभी सभी वेदों का पाठ महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के द्वारा स्थापित वेद पाठशाला से जो तैयारी हुए घनपाठी लोग और उनके द्वारा जो तैयारी हुए घनपाठी लोग, नूतन घनपाठी, सब लोगों को अभी सम्मान कार्यक्रम हुआ है। उसके द्वारा उत्तर भारत में जो प्रगति होने का जिस विषय पर ज़रूरत है, इस विषयों पर ध्यान दिया जा रहा है। संस्कृति के कारण भारत तो एक है, वो भारत का थोड़ा थोड़ा खंड भाग हो गया, वो अलग बात है। अभी जो वर्तमान भारत में, भारत के उसमें जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो संस्कृति है तो एक ही है। 1000 वर्ष का अनेक चरित्र के कारण, शासन में जो फर्क है उसके कारण अपना संस्कृति को बचाने में, अपना संस्कृति को प्रचार करने में रुकावट तो आया। फिर भी एक एक क्षेत्र में श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण, त्याग परंपरा के कारण सब जगह संस्कृति को बचाने के लिए कोशिश तो किया गया। उसके कारण हम इधर वेद पाठ को, दक्षिण भारत में वेद पाठ को विस्तृत रूप में देखते हैं, मिलते हैं। वैसे उपासना, मौन, पदयात्रा, उपवास, ऐसे क्षेत्र में उत्तर भारत में विशेष आदत हम देखते हैं। उच्चारण, हवन, प्रवचन, पाठ प्रवचन इत्यादि में दक्षिण भारत में एक प्रगति विकास को देखते हैं। उपासना वगैरह में, भक्ति में, व्रत एवं उत्सव, कुछ भी नहीं पीना, कुछ भी नहीं खाना, ऐसे व्रत भी देखते हैं उत्तर भारत में दक्षिण से ज़्यादा। मतलब वहाँ तो मुख्य विषय होता है। और उत्सव भी, इधर से भी कुछ चीज़ों पर विशेष आकर्षण, उत्सव जैसे गोपाष्टमी के संदर्भ में कथा के बीच में उत्सव वगैरह देखा। वैसे अब क्या करना है, जहाँ जो विषय लुप्त हो गया, कम हो गया, उसको पूरी करना चाहिए, उसको ज़्यादा बनाने के लिए कोशिश होना है। दक्षिण भारत में गो संवर्धन के लिए कोशिश ज़्यादा होना चाहिए, योगाभ्यास का प्रचार ज़्यादा होना चाहिए, ये सब चीज़ इधर होना चाहिए। उत्तर भारत में उच्चारण और हवन और सोमयाग, वाजपेयी इत्यादियों का भी प्रचार वहाँ होना चाहिए। ऐसे करके संस्कृति तो एक ही है, कुछ क्षेत्र पर, कुछ विषयों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, ज़्यादा मेहनत किया। इसलिए अभी सभी क्षेत्र में भी भारतीय संस्कृति को, अपौरुषेय संस्कृति को, वैदिक संस्कृति को प्रचार करने हेतु जो प्रयत्न करना चाहिए, शास्त्रीय संगीत हो, आयुर्वेद हो। आयुर्वेद केरला में प्रसिद्ध है। महाराज जी ने 25 वर्ष पहले इधर आयुर्वेद
कॉलेज शुरू किया है। उसके वजह से तमिलनाडु में आज आयुर्वेद भी पहले से ज़्यादा प्रचार में है। इसलिए जहाँ जहाँ जो विषय धार्मिक विषयों का ह्रास देख रहे हैं, जो भी अभाव कुछ भी होता है उसको ठीक करने में सब लोगों का एकत्रित प्रयास होने से अपने जो भारत है वो तो धार्मिक भारत होगा। डिजिटल इंडिया जैसे धार्मिक डिवाइन इंडिया के लिए, जो धार्मिक भारत के लिए हर व्यक्ति के द्वारा ऐसे प्रयास हो, उसके लिए प्रेरणादायक प्रवचन जो महाराज श्री का जो प्रवचन है वो सब आप लोगों ने देखा है। इसलिए संस्कृति, सभ्यता, सदाचार को बचाने के लिए इस समय पर, प्रदोष के समय पर ये सब संकल्प लेकर के भव्य रूप से ये कार्यक्रम हुआ है। कल और परसों भी पूर्णाहुति वगैरह होने का है। सभी कार्यक्रम में आप लोग भाग लेकर के गुरु भक्ति और वैदिक परंपरा को परंपरागत नियमों के साथ पालन, सिर्फ ज्ञान ही नहीं, केवल विद्या ही नहीं, ये विद्या के साथ साथ व्यक्ति को तैयारी करने का, गुणवत्ता के साथ, भक्ति के साथ, सदाचार के साथ, सद्विद्या के साथ तैयारी करने का जो गुरुकुल पद्धति है उसको आगे भी बढ़ाने का, और पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, मध्यम सभी प्रदेशों में, भारत के सभी क्षेत्रों में वैदिक संस्कृति को बचाने का, बढ़ाने का एक कोशिश, निरंतर गुरु कृपा के माध्यम से उसका सफलता भी मिलने के लिए कोशिश करना। जय जय शंकर, हर हर शंकर। ये जो स्वर्ण कंकण अभी सम्मान के रूप में घरपाठियों को जो दिया, उससे याद हमको आता है पूज्य अनंत श्री विभूषित अपने परमाचार्य जी ने ऐसे ही वेद पाठियों को प्रोत्साहन करने के लिए सुवर्ण कंकण का वो आभूषण कई लोगों को जो वर्णक्रम थोड़ा बोलते हैं, वो तो बहुत ही दिया है, थोड़ा नहीं बड़ा है, थोड़ा बोलते हैं उसको, तमिल में थोड़ा बोलते हैं, कंकण है। वैसे आंध्र प्रदेश में भी देते हैं। जैसे कंकण और अंगूठी, ये भी महाराज जी ने वेद पाठियों के लिए ये सम्मान के रूप में ये सब करके वो समाज को बताया, दिशा दिखाया। वो अपने वेद संस्कृति को उद्योगपति, भक्त सब लोगों ने प्रोत्साहित करना, ऐसे करके लोग संहिता करने पर मुद्रिका देते हैं। मुद्रिका, हाँ, मुद्रिका देते हैं। क्रमपाठ करने पर कंकण, टम्बलर, क्रमपाठ करने पर कंकण, हाँ, क्रमपाठ होने पर कंकण देते हैं। वैसे ये प्रोत्साहित करने का, जैसे कल परसों इधर का प्रवचन में हुआ था वो अंगूठी, क्या चावल, मुट्ठी चावल का योजना, वैसे ही 17 रुपया, साल का 17 रुपया ऐसे दे करके वेद का संरक्षण हेतु उन्होंने कोशिश किया।